Welcome, we will start with NCERT Class 7 Geography. We will start with the first chapter that talks about environment. तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि environment क्या होता है. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air. बेटा कार से निकलने वाला जो फ्यूम है, धुआं है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है. Water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human being makes cars, mills, factories, manufacture containers. This is how human being modify natural environment. ह्यूमन बीइंग जो हैं वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं बेटा: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. और नेचुरल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें लिविंग थिंग्स आती हैं जिन्हें हम बायोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग. सेकंड वन लिथोस्फीयर, जिसमें लैंड और बिल्डिंग्स वगैरह वो आते हैं. नेचुरल में ही आपके एयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर, वाटर, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट्स की, दैट इज़ ह्यूमन मेड. और इसमें आती हैं बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा. अब ह्यूमन जो कंपोनेंट्स है इसमें इंडिविजुअल्स एंड दियर फैमिली और इन सबको मिलाकर फिर कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. तो अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा. द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Biotic, the word of living organism, जिसमें कि सभी जो जीवित जीव हैं वो इसमें शामिल होते हैं. इसमें प्लांट्स है, एनिमल्स हैं. एंड अबायोटिक में द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें आपके लैंड वगैरह आते हैं. अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. बेटा नेचुरल जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत आपकी ज़मीन, पानी, हवा, पौधे और जानवर शामिल होते हैं. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. प्रीवियस जो पिछली क्लास है उसमें हमने इन सब के बारे में पढ़ा है. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स. अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. बेटा जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, वो एक कठोर लेयर है और जो अर्थ की सबसे टॉप में जो परत पाई जाती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. जो कि इसमें रॉक्स पाई जाती हैं, मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं और एक पतली लेयर है. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स
valleys, etc. Landform are found over the continents and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing. जो लिथोस्फीयर है इस पर हमें जंगल पाए जाते हैं, घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं जो कि पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग में लिए जाते हैं. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इस पर एक ऐसी लैंड भी है जहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि की जाती है. एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और इस पर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं. The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organism. बेटा जो जल मंडल है उसमें बहुत सारी नदियाँ, झीलें, समुद्र और महासागर पाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. जो एटमॉस्फेयर है वह हवा की एक पतली लेयर है जो अर्थ के चारों ओर पाई जाती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. जो अर्थ है हमारी, इसका जो ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के चारों ओर होल्ड रखता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. और ये जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज हैं उससे हमारे जीवन को बचाता है. इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर. यह बहुत सारी गैस, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, उससे मिलकर बनता है. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. जब भी एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस होते हैं तो उससे वेदर, मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. जो प्लांट और एनिमल किंग हैं इनसे मिलकर बायोस्फीयर या लिविंग वर्ल्ड बनता है. इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. पानी और जो हवा है एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं और ये ही सपोर्ट्स जो लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं. इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. बेटा इकोसिस्टम जो अर्थ है इस पर सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकल और केमिकल के रूप में जो इंट्रैक्शन करते हैं, पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं एनवायरनमेंट में, उसी से इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, उसी से इकोसिस्टम बना रहता है. और इसमें जो भी एनर्जी है और जो मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. एट एन एनसीसी कैंप द रवीज क्लास वाज अटेंडिंग. जैसी एक्सप्लेन्ड, व्हाट ए हैवी डाउनपोर. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. Hira from Jaisalmer explained, we get no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can see, but you also find camels, said Rabi. बेटा ये दो बच्चे हैं जो अपनी जो उनके नेटिव प्लेस है वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि एक तरफ केरला में किस तरीके से बारिश पे बारिश होती रहती है और एक तरफ एक बच्चा जैसलमेर से है कि वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो अलग हैं और वहाँ पे बारिश नहीं होती है. आगे बढ़ते हैं. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर
इमीडिएट सराउंडिंग। बेटा जब भी जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग हैं, ये पूरी तरीके से सराउंडिंग्स के जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसके साथ ही वो एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर करते हैं। जीवन के लिए हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ये जो एक दूसरे के जो रिलेशन है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है उनके मध्य, और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, और जो हम ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, और उनका जो सराउंडिंग में जो भी है उसके साथ जो रिलेशन है वही इकोसिस्टम कहलाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन ए स्मॉल पाउंड। और जो इकोसिस्टम है ये सभी जंगल, जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं, मरुस्थल हैं, पर्वत हैं, झीलें, रिवर, नदियां हैं, ओशियंस हैं, सागर हैं, इवन ए स्मॉल पॉन्ड, और एक स्मॉल पॉन्ड के अंतर्गत भी होता है, पाया जाता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आप समझते हैं कि जो रवि और उसके फ्रेंड एक पार्क में खेल रहे हैं वो भी एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है? बिल्कुल बेटा। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई, जो इंसान हैं वह जो एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और उसे परिवर्तित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और यह जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। पहले जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो व्यक्ति है, वो अपनी जीवन की जितनी भी ज़रूरत हैं वो अपने सराउंडिंग में प्राकृतिक नेचर से ही प्राप्त करता था। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिएड, लेकिन समय के साथ साथ बदलाव आता गया और उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमंस ने, मानवों ने समय के साथ साथ अपने आप को बदला और इन्वायरमेंट को भी बदला। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लीड ए सेटल लाइफ। उन्होंने फसलें उगाना सीख लिया, घरेलू जानवर पालना सीख लिया और एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन वो लाए अपने में। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, इसी समय के साथ व्हील की जो है वो खोज हुई थी। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, एक्स्ट्रा जो फूड है उसको भी प्रोड्यूस किया जाने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और इसी प्रकार धीरे धीरे ये सब चीज़ें व्यापार में बदलने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जो औद्योगिक क्रांति हुई है उससे ये बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, यातायात जो की व्यवस्था है वो भी बहुत तेज़ गति से उन्नत हुई है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी क्रॉस द वर्ल्ड, और जो ये एक इंफॉर्मेशन जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति आई है, उससे भी कम्युनिकेशन बहुत आसान हुआ है और तीव्र गति से पूरी दुनिया में फैला है और पहुंच बढ़ी है। तो इस प्रकार इसमें हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में आप कैसे वाटरमेलन को खाते हो, पसंद करते हो, और सर्दियों में पीनट्स को? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये एक नेचुरल और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करता है और उसको करना ज़रूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। इंसानों को अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही संतुलित तरीके से बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि वो संपन्न बना रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।